हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्नेहा हेयर। गैस आज मैं आप लोगों के लिए वीकली रीडिंग्स देखने वाली हूँ। इस रीडिंग में मैं आपको आपके पास्ट के हवाले से बताऊँगी, लाइक पास्ट में क्या हुआ है, आपने किस सिचुएशन को फेस किया है। देन मैं आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से बताऊँगी, लाइक अभी क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। एंड देन मैं आपको आपके फ्यूचर के हवाले से बताऊँगी। एंड गैस सबसे लास्ट में मैं यूनिवर्स की तरफ से भी आप लोगों के लिए जो एनर्जीज़ हैं वो आपको बताऊँगी। एंड एक चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है कि ये जनरल रीडिंग्स हैं, सो मे बी ये आप सबसे रेजोनेट हों और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हों। सो आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सो ये आप लोगों के लिए 18th to 24th अप्रैल तक के लिए रीडिंग्स होंगी। यहाँ मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए कार्ड शफल करके रखे हैं। सो सबसे पहले मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी बता देती हूँ। यहाँ आपकी ओवरऑल एनर्जी से मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ एक एनर्जी आपसे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली अटैच है। लाइक आपकी एनर्जी तो यहाँ दिख रही है, लेकिन आपके साथ साथ ये जो एनर्जी है, जो पॉसिबली कोई पर्सन हो सकते हैं, लेकिन कोई एक एनर्जी ऐसी है जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली आपके साथ अटैच दिख रही है। सो इसको जब हम क्लैरिफाई करेंगे तो हम इसको क्लियरली समझ सकेंगे। अब मैं आपको आपके पास्ट के हवाले से बता देती हूँ। सो आपके पास्ट में यहाँ जो एनर्जीज़ दिख रही हैं ये शो करती हैं कि यहाँ आप थोड़ी शार्प एनर्जी में दिख रहे हो। लाइक आप किसी सिचुएशन में खुद को डिटैच दिखाने की कोशिश कर रहे हो। आप कोशिश कर रहे हो कि आप किसी सिचुएशन से ऐसा बिहेव करने की कोशिश कर रहे हो कि आप वहाँ से खुद को डिटैच दिखाओ, आप वहाँ से खुद को अलग होता हुआ दिखा दो। एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे ये इस तरह फील हो रहा है कि आप स्टिल वहाँ से, इवन कि आप रियलिटी में भी वहाँ से कहीं ना कहीं डिटैच हो चुके हो, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप डिटैच तो हो गए हो, लेकिन आप स्टिल उस सिचुएशन में, या वो जो भी कनेक्शन है, या अगर आपका वो कोई रिलेशनशिप है, ये जो भी है, आप वहाँ से डिटैच तो हो गए हो, बट आप स्टिल वहाँ अपनी एनर्जी दे रहे हो। सो दैट्स वाई मैंने आपसे कहा कि आप खुद को डिटैच दिखाने की कोशिश कर रहे हो। एंड आई फील लाइक कि जिस डायरेक्शन में आप अपनी एनर्जी दे रहे हो, वहाँ से मुझे रिस्पॉन्स भी दिख रहा है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा स्लो रिस्पॉन्स है, बहुत ही स्लो मूव कर रहा है ये रिस्पॉन्स उस पर्सन की साइड से। सो आई डोंट नो कि ये जो उनका रिस्पॉन्स है ये आप तक पहुंच भी पा रहा है या नहीं, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा स्लो रिस्पॉन्स है उनकी साइड से। सो ये आपके पास्ट की एनर्जीज़ हैं। अब आपकी करंट सिचुएशन में देखो क्या एनर्जीज़ दिख रही हैं। आपकी करंट सिचुएशन में यहाँ जो एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं। ये ऑलमोस्ट इस टाइप की एनर्जी है कि मुझे चांस लेना चाहिए। एंड कहीं ना कहीं आप इस बात पर ट्रस्ट कर रहे हो कि आपकी ये जो भी सिचुएशन है या ये जो भी कनेक्शन है, आप इस चीज़ पर ट्रस्ट कर रहे हो कि ये वर्कआउट कर जाएगा। सो दैट्स वाई आप इस तरह कि हाँ मुझे चांस लेना चाहिए, एंड आप ऐसा फील कर रहे हो कि हाँ ये वर्कआउट कर सकता है, आप ट्रस्ट कर रहे हो इस चीज़ पर। एंड टू बी ऑनेस्ट, इस वक्त आप इस तरह दिख रहे हो कि अभी जो भी चल रहा है आपकी सिचुएशन में, आप इस तरह की मुझे इसी सिचुएशन के साथ आगे बढ़ना चाहिए, बिकॉज आप ऐसा फील कर रहे हो कि हाँ ये वर्कआउट कर सकता है कनेक्शन। तो आप इस तरह के अभी जो भी चल रहा है उसमें मुझे सिचुएशन में चलते रहना चाहिए। एंड जो यहाँ चल रहा है वो मुझे दिख रहा है कि इक्वल गिव एंड टेक चल रहा है यहाँ पर। लाइक जितना आप दे रहे हो पॉसिबली उतना आपको मिल रहा है। इस तरह की कोई सिचुएशन यहाँ चल रही है जिसको लेकर आप इस तरह की हाँ मुझे अभी इसी एनर्जी में स्लोली ही मूव करते रहना चाहिए, बिकॉज आपको लगता है कि ये वर्कआउट कर सकता है कनेक्शन। लाइक आई डोंट नो कि यहाँ फिजिकली कितना इक्वल गिव एंड टेक हो रहा है, लाइक कितना वो पर्सन अपनी साइड से रिस्पॉन्स दे रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि एटलीस्ट यहाँ एक ऐसी एनर्जी अवेलेबल है जो कि इक्वल गिव एंड टेक की है। एंड आप इस तरह की हाँ मुझे जो है वो इस एनर्जी के साथ चलते रहना चाहिए। एंड ये जो भी है ये आपको अच्छा फील हो रहा है। सो ये एनर्जीज़ आपके पास्ट की एनर्जी से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हैं, ऐसा मुझे ज़रूर दिख रहा है। सो अब मैं आपको आपके फ्यूचर के हवाले से बता देती हूँ, बट इससे पहले गाइस अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो यहाँ आपके फ्यूचर के लिए जो एनर्जीज़ दिख रही हैं ये काफ़ी ज़्यादा, मैं कह सकती हूँ कि काफ़ी ज़्यादा इंक्रीजिंग वे में ये एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं। बिकॉज मैं इस तरह आपको समझा सकती हूँ कि आपके पास्ट में जो एनर्जीज़ थी वो काफ़ी ज़्यादा स्लो थी, काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रल वे में एनर्जीज़ मूव कर रही थी, बहुत ही स्लो थी। देन यहाँ पर थोड़ी सी ग्रोथ दिख रही थी आपकी करंट सिचुएशन में, एंड आपके फ्यूचर के लिए यहाँ बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ होते हुए दिख रही है आपकी एनर्जीज़ में। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ कुछ ऐसा है, लाइक पॉसिबली कोई ऐसे पर्सन है या कोई ऐसा कनेक्शन है जो अब आपकी लाइफ में आने वाला है, या कोई ऐसे पर्सन है जिनके साथ होते हुए आप दिख रहे हो।
कुछ इस टाइप की एनर्जी है, बट ये कहीं ना कहीं लव से रिलेटेड है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये आपकी लव लाइफ को लेकर है। एंड यहाँ कोई ऐसे पर्सन ज़रूर हैं जिनको लेकर ये एनर्जी दिख रही है, कि जिनके साथ आप होते हुए दिख रहे हो, या कोई ऐसा कनेक्शन है जो अब आपकी लाइफ में आ रहा है, या ये कोई रिलेशनशिप हो सकता है आपका जो अब आपकी लाइफ में जिनसे आप जुड़ते हुए दिख रहे हो। एंड ये मुझे इस तरह नहीं दिख रहा कि ये बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ही ज़्यादा इजी है। आप ऐसा फील करो कि वो आप ऐसा फील करो कि हाँ सब कुछ अच्छा हो गया, मुझे हैप्पीनेस मिल गई, इस तरह नहीं है। ये कहीं ना कहीं डिफ़िकल्ट है। ये मुझे इस तरह दिख रहा है कि जो भी सिचुएशन है ये कहीं ना कहीं हार्ड है आपके लिए, ये आसान बिल्कुल नहीं दिख रही है। बट ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा आपकी एनर्जी मुझे इंक्रीज़ होते हुए दिख रही है। एटलीस्ट ये इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि इसको स्टॉप नहीं किया जा सकता। आई डोंट नो कि फिज़िकली आपकी सिचुएशन में क्या चल रहा है, लेकिन एनर्जीज़ में आपकी फ्यूचर के लिए यही दिख रहा है कि पास्ट में जो स्लो एनर्जीज़ थी अब वैसी एनर्जीज़ बिल्कुल नहीं है, बल्कि अब एनर्जीज़ में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हो चुकी है। सो अब मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशन बता देती हूँ। बट इससे पहले गाइज अगेन, अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो यहाँ आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशन से जो एनर्जीज दिख रही हैं ये शो करती हैं कि यहाँ एक पर्सन ऐसे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थे। वो इस तरह थे कि वो टोटली अपने माइंड में थे, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज थे चीज़ों को लेकर। एंड अब इस तरह दिख रहा है, अब उनकी एनर्जी इस तरह है कि वो उस कन्फ्यूजन से वॉक अवे कर रहे हैं, वो उस कन्फ्यूजन से बाहर आ रहे हैं। एंड पॉसिबली आपके पार्टनर हो सकते हैं, बट ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर हैं जो पहले बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज थे, लेकिन अब वो उस कन्फ्यूजन से वॉक अवे करते हुए दिख रहे हैं। एंड ये ऑलमोस्ट इस तरह की एनर्जी दिख रही है कि वो किसी किस्म का साइकिल है जिसको एंड कर रहे हैं। पॉसिबली ये कन्फ्यूजन का साइकिल हो सकता है, ये जो कन्फ्यूजन उनकी लाइफ में चल रही थी अब ये इस कन्फ्यूजन के साइकिल को एंड कर रहे हैं और इससे बाहर आ रहे हैं, इस तरह भी हो सकता है। आई डोंट नो, ये कोई भी साइकिल हो सकता है जिसको वो एंड कर रहे हैं, लेकिन इस साइकिल को एंड करने के साथ साथ वो कन्फ्यूजन से भी बाहर आते हुए दिख रहे हैं। पहले इनकी एनर्जी इस तरह थी कि ये हर किस्म की इनसिक्योरिटीज़ अपने माइंड में ला रहे थे, हर किस्म के थाट्स, हर किस्म के फेयर्स जो हैं, हर किस्म के ख्यालात अपने माइंड में लेकर आ रहे थे। एंड उन सब से ये खुद ही को ही कहीं ना कहीं टॉर्चर कर रहे थे। एंड ये ऐसा होता है, समटाइम्स लोग ऐसा बिहेव करते हैं, हम सभी ऐसा करते हैं कि कुछ टाइम ऐसा आ जाता है जब हम बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ जो है वो अपने माइंड में ले आते हैं, बहुत ज़्यादा फेयर्स ले आते हैं। उसी टाइप की एनर्जी इस पर्सन की पहले थी, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ थी, बहुत ज़्यादा फेयर्स थे, बट अब फाइनली वो इस एनर्जी से बाहर आते हुए दिख रहे हैं। सो अब मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों को एनर्जीज़ बता देती हूँ। सो यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए जो एनर्जीज़ दिख रही हैं ये शो करती हैं कि एटलीस्ट इस वक्त आपकी जो सिचुएशन चल रही है, इस वक्त अभी जो सिचुएशन है अभी आपके लिए हार्ड है इस सिचुएशन से डील करना। बिकॉज़ अभी आपके लिए अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। जिस तरह चीज़ें आपके सामने हैं आप इस वक्त उनको वैसा ही एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। पॉसिबली आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपके सामने कोई सिचुएशन कुछ नहीं बचा है, पॉसिबली अभी ये सिचुएशन आपके सामने नहीं है, बट आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। लेकिन मुझे ऐसा ज़रूर दिख रहा है कि आप इस सब से लर्न कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सीख रहे हो, बहुत ज़्यादा लर्निंग कर रहे हो इस सारी सिचुएशन से। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करने की कोशिश भी कर रहे हो, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। अगेन मैं कहूँगी ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है आपके लिए कि आप इसको एक्सेप्ट करो। इस लेवल पर एटलीस्ट इसको एक्सेप्ट करना हार्ड है, बट एटलीस्ट मुझे यहाँ थोड़ी सी प्रोग्रेस तो दिख रही है। सो पॉसिबली आपने यहाँ एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया है या आप एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हो। एटलीस्ट एनर्जेटिकली मुझे यहाँ थोड़ी सी प्रोग्रेस दिख रही है। सो आई डोंट नो कि फ़िज़िकली आप इसको एक्सेप्ट कर पाए हो या नहीं एक्सेप्ट कर पाए हो, आपकी जो भी सिचुएशन है। आई डोंट नो कि फ़िज़िकली आप किस पॉइंट पर हो, लेकिन एनर्जीज़ में एटलीस्ट आपने इसको एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया है। एंड यहाँ थोड़ी सी प्रोग्रेस होते हुए भी मुझे दिख रही है। या सो गाइज दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। होपफुली इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो एंड होपफुली आपका ये वीक बहुत अच्छा रहे। सो थैंक यू सो मच, बाय।